नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आइडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियम पूछने जा रहा हूं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन आई वाश यानी कि आंखें धो लेना। आंखें धो लेना यानी कि ऊपर ऊपर से यहाँ पर कुछ और दिखावा रहता है और अंदर ही अंदर मन में कुछ और चलता रहता है, तो उसी को कहते हैं एन आई वाश। यानी कि आंख से कुछ और दिखता है और अंदर ही अंदर कुछ और चलते रहता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए प्रिटेंस यानी कि दिखावा करना। दिखावा करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए टाइट कॉर्नर। तो कॉर्नर का मतलब हो गया किनारा। किनारे पर है लेकिन वहाँ पर टाइट है, यानी कि किनारे पर भी आप खड़ा है लेकिन फिर भी वहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पर टाइट महसूस हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन डी, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ए लॉन्ग शूट यानी कि दूर से शूट करना। तो अगर आप दूर से शूट करिएगा तो आपका निशाना लग भी सकता है या फिर नहीं लग सकता है, यानी कि यहाँ पर चांस बहुत ही कम बनता है कि आपका निशाना लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता को यहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है कि आप सफलता को आप पा लेंगे, तो उसी को कहते हैं लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए हेयर इन द बटर यानी कि एक बाल जो कि मक्खन में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप चैलेंज कर रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए चैलेंजिंग सिचुएशन यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आपको यहाँ पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ए हेयर इन द बटर का मतलब ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि घास में एक सांप। तो अब घास में अगर एक सांप होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा और अचानक से वो सांप आपको डस लेगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, ए हाइडन इनेमी यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फिर से वही सवाल पूछा गया है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। तो सवाल में देख सकते हैं ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि घास में एक सांप। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसाइडफुल पर्सन यानी कि धोखेबाज व्यक्ति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एट वंस एल्बो यानी कि हम उसके करीब है, यानी कि जब हम किसी के करीब रहते हैं तब हम कहते हैं कि एट वंस एल्बो। एल्बो का मतलब होता है कोहनी, यानी कि हम कोहनी के आमने सामने खड़े हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेक्स्ट टू समवन यानी कि वह हमारे आमने सामने खड़ा है, सामने खड़ा है या फिर नज़दीक खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑल ईयर्स यानी कि सभी काने। ऑल ईयर्स यानी कि सभी काने। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन डी, रेडी टू लिसन यानी कि जो सभी काने हैं वह सुनने को तैयार हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडी टू लिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एट ए स्नेल्स पेस यानी कि जो घोंघे होते हैं, स्नेल का मतलब होता है घोंघा, तो जो घोंघा होता है वह बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी स्लोली यानी कि बहुत ही ज़्यादा धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बेड एग यानी कि बुरा अंडा। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में हम ऐसे व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं जो कि यहाँ पर बेईमान है, डिसऑनेस्ट है और यहाँ पर अनरिलायबल है यानी कि विश्वास करने योग्य नहीं है, तो उसी को हम यहाँ पर ए बेड एग कहेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ए 9 डेज वंडर यानी कि 9 दिनों के लिए अद्भुत दिखना, यानी कि 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उसी को हम यहाँ पर ए 9 डेज वंडर कहते हैं। तो यहाँ पर देखे होंगे कि कभी कभी कोई एक्टर या फिर कोई जो कलाकार होता है वह कुछ समय के लिए फेमस हो जाता है लेकिन बाद में उसका चर्चा नहीं होने लगता है। कहते हैं ना, सोशल मीडिया में वह वायरल हो गया तो कुछ समय के लिए वायरल होता है फिर उसका चर्चा होना बंद हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए शॉर्ट लाइव्ड सेंसेशन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर
अगर हम फिश को आउट ऑफ वाटर कर देंगे यानी कि पानी से बाहर कर देंगे तो जो मछली होगा वह छटपटाने लगेगा यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेगा और रेस्टलेस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि बिना मतलब का लड़ाई करना। तो बिना मतलब का यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना। तो देखते हैं कि रीजन फॉर क्वारल यानी कि किसी कारण से लड़ाई करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बर्ड्स आई व्यू यानी कि जो पंछी होता है वह ऊपर ही ऊपर देखता है। जब आप देखते होंगे कि जो पंछी उड़ता है तो वह ऊपर से ही देखता है। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कर्सरी लुक यानी कि ऊपर ऊपर से देखना यानी कि ऊपर ही ऊपर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑल ईयर्स यानी कि सभी काने। तो सभी काने क्या होती है? वेरी अटेंटिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा चौकस होती है। यानी कि हम मान लीजिए कि दोनों कानों को लगा देंगे कि आखिर वह क्या बोल रहा है, अब गौर से सुनो। तो उसी को हम कहेंगे कि वेरी अटेंटिव यानी कि चौकस होकर सुनो। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। तो यहाँ पर राउंड होल है और उसमें एक स्क्वायर है तो इसका मेल यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए मिसफिट इन ए एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण में वह मिसफिट है, वह फिट नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि एट डेगर्स ड्रॉन यानी कि जानी दुश्मन होना यानी कि ऐसा दुश्मनी जो कि आपस में कभी नहीं बात करे, हमेशा लड़ने को उतारू रहे। तो उसी को यहाँ पर बैटरली होस्टाइल कहते हैं यानी कि जानू दुश्मन या फिर कट्टर शत्रुता भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी कि जो शब्द होते हैं उससे भी अधिक ऊंचा कौन बोलता है? तो आपके कार्य बोलते हैं। अगर आपका कार्य अच्छा रहेगा आप किसी को ये मत कहिएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन अगर चुपके से आप उस काम को कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको कार्य को देखा जाएगा कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और कितना अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन बहुत को ऐसा होता है कि कुछ करता भी नहीं है, सिर्फ बोलते जाता है, भचर भचर करते रहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अगर कोई कार्य को कर देता है तो वह महान कहलाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है। तो देखते हैं कि ऑप्शन ए वाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाट यू से यानी कि तुम क्या कहते हो उससे अधिक इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या करते हो। तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि एक क्लोज सेव। तो इसका मतलब होता है बाल बाल बच जाना यानी कि मुसीबत से बाल बाल बच जाना। तो इसका देख सकते हैं कि जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ए नेरो स्केप। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि 8C का मतलब हो गया समुद्र। तो समुद्र में आप जाते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर रास्ता कौन सा है, तो इसलिए वहाँ पर कंपास रखा जाता है। तो समुद्र में जाने से नहीं होता है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर रास्ता कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एबव बोर्ड। तो एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।